अस्सलाम वालेकुम जी। आपको हमारे चैनल ALP इलेक्ट्रिक वाला में खुश आमदीद। एक नए सेटअप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। यहाँ पर हमने 12 किलो वाट टोटल प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया है। 6 किलो वाट के दो सोलेक्स कंपनी के IP65 में इन्वर्टर है, जिनको हमने पैरेलल करके 12 किलो वाट की पावर में इंस्टॉल किया है। इसकी थोड़ी सी मालूमात आपसे शेयर करेंगे। इसकी प्रोग्राम की सेटिंग, इस पर टोटल सोलर पैनल हमने कितने इंस्टॉल किए हैं और कितनी कितनी स्ट्रिंगें बनाई हैं और कितने वाट के सोलर पैनल है, बैटरी की सेटिंग और इसके प्रोग्राम की सेटिंग और पैरेलल का तरीकाकार आपसे शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोलेक्स कंपनी के दो इन्वर्टर हैं। 6 किलो वाट एक इन्वर्टर है और 6 किलो वाट दूसरा इन्वर्टर है। इसी तरीके से DP पैक्स लगाए गए हैं, प्रॉपर तरीके से इसकी इंस्टॉलेशन की गई है। दूसरा DP पैक्स इन्वर्टर की DP पैक्स लगाया गया है, इसकी भी मुकम्मल प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन की गई है। यहाँ पर जो अगर इसको हम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से ब्रेकर है। हमने दो स्ट्रिंगें बनाई हैं इस 6 किलो वाट के इन्वर्टर पर। 12 के दो स्ट्रिंगें बनाई। टोटल जो है एक इन्वर्टर पर 12 सोलर पैनल इंस्टॉल किए। 6 की दो स्ट्रिंग है। सोलर 1 6 की एक स्ट्रिंग है, सोलर 2 6 की एक स्ट्रिंग है। इस तरीके का बैटरी का ब्रेकर है और इसी तरीके से हमने लाइट लोड और स्मॉल लोड के ब्रेकर लगाए हुए हैं और इसी तरीके से वापडा का ब्रेकर है। अब दूसरी DP की जानब चले जाएँ तो यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हमने इसको ब्रेकर्स को कंट्रोल किया हुआ है। 6 की दो स्ट्रिंगें बनाई दूसरे इन्वर्टर की और इसको टोटल 12 सोलर पैनल दिए। लाइट लोड और AC के लोड को चेंज ओवर लगाए हैं ताकि लोड बाज़ औक़ात इन्वर्टर की ख़राबी की सूरत में इसको डायरेक्ट वाडा पर शिफ्ट किया जा सके। इन्वर्टर के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। यहाँ पर ये डोंगल लगी हुई हैं। इसको ऑनलाइन करने के लिए MC4 के दो कनेक्टर मौजूद है। दो स्ट्रिंगें बनाकर हम लगा सकते हैं। PV स्विच है इसके साथ ही और ये इसके जो कनेक्शन के जो पोर्ट्स लगी हुई हैं और पैरेलल करने के जो पोर्ट्स वगैरह हैं। इसी तरीके से दूसरा इन्वर्टर है, इसके पास भी सेम इसी तरीके की जो है वो इसको डायग्राम बनाई गई है। अब यहाँ पर हम स्क्रीन की तरफ थोड़ा टच करते हैं तो आपको मैनुअली मुकम्मल तौर पर ये सोलेक्स कंपनी का जो इन्वर्टर है टच स्क्रीन के साथ है। इसको मैं जैसे स्क्रीन को टच करूँगा तो आइकॉन हमारा जो है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफ ग्रेड बटा PM, यानी कि अभी हमने इसकी वापडा ऑफ़ की हुई है। दिन का टाइम है 10, इस बार टाइम जो है 10:48 है। सोलर की प्रोड्यूसिंग से हमारा लोड जितना भी चल रहा है। PM यानी कि मास्टर इन्वर्टर हमारा ये है। अब दूसरे इन्वर्टर को हम दिखा दें जो हमारा स्लेव इन्वर्टर है, तो हम इसकी स्क्रीन को भी टच करेंगे। यहाँ पर ऑफ ग्रेड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे P/S1 यानी कि ये स्लेव इन्वर्टर है हमारा। ये थे हमारे दोनों इन्वर्टर जिसको हमने पैरेलल किया हुआ है, 12 किलो वाट को बनाया हुआ है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रोग्राम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इसकी गरारी नुमा सेटिंग है। इसको हम क्लिक करेंगे तो कुछ आइकॉन इस तरीके से हमारा शो होगा। यहाँ पर सिस्टम वर्क मोड है। सिस्टम वर्क मोड में एनर्जी पैटर्न जो हमने वो मोड पूछ रहा है किस मोड पर चलाना है, यानी सोलर यूटिलिटी और बैटरी या SBU सोलर बैटरी यूटिलिटी। MKS मोड है और टाइम ऑफ यूज़ है। हमने इसको चलाया हुआ है कि हमारा इन्वर्टर पहले हमारी अप्लायंस को सोलर से चलाए, जब सोलर ना हो फिर ये यूटिलिटी पर ट्रांसफ़र करें हमारा लोड को, जब लोड ना हो तो उसके बाद ये बैकअप के तौर में हम बैटरी दें। तो ये सबसे अच्छा सोर्स है। इसको हमने चेक लगा कर इसकी सेटिंग को सेव कराया है। पीछे चलते हैं। ग्रेड की सेटिंग है। अगर आप ग्रेड फीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, या मैं हमारे इधर ग्रेड फीडिंग अभी नहीं लगी हुई, जब लगेगी तो इंशाल्लाह आपको ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं मज़ीद आपको ये बता दूं, अगर आप ग्रेड फीडिंग करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट को आप चेक लगाएंगे, यहाँ पर आप 100% कर देंगे तो इसको आप सेव करवाएंगे, आपका इन्वर्टर जो है वो ग्रेड फीडिंग पे चला जाएगा। अभी हमारे ग्रेड फीडिंग नहीं है तो हमने नो एक्सपोर्ट किया हुआ है। जब ग्रेड फीडिंग नहीं होगी तो नो एक्सपोर्ट करेंगे। मैक्स यूटिलिटी चार्जिंग यानी कि कितने एम्पेयर से आपका इन्वर्टर सोलर ना होने की सूरत में बैटरी को चार्ज करें। 10 एम्पेयर मैंने सेव करवाया हुआ है। अगर ज़्यादा करेंगे तो आपका यूटिलिटी का बिल तो कम नहीं आएगा। तो 10 एम्पेयर इसकी अच्छी परफॉर्मेंस की सेटिंग है, आप इसको सेव करवाएं। इसके बाद जो है बैटरी की सेटिंग है। यहाँ पर जो है वो बैटरी की टाइप पूछ रहा है कि कौन से किस्म की आपने बैटरी लगाई है। तो मैंने यहाँ पर ट्यूबलर्स बैटरी लगाई हुई हैं। तो मैं यहाँ पर ट्यूबलर्स के हिसाब से फिटिंग करेंगे। यहाँ पे टाल ट्यूबलर का भी ऑप्शन मौजूद है, लेकिन मैं यूज़र के ऑप्शन पे इसलिए करता हूँ कि इससे हम खुद बैटरी को अपने हिसाब से कमांड देते हैं कि हमने कितने वोल्ट फ्लाइंग और ऑब्जर्वेशन वोल्ट और डिस्चार्ज वोल्ट देने, जिससे आपकी बैटरी की लाइफ अच्छी इंक्रीज़ होगी। तो मैं हर बार यही रिक्वायरमेंट करता हूँ कि आप यूज़र वोल्ट का इस्तेमाल किया करें और जो मैं आपको सेटिंग बताता हूँ उस हिसाब से इसकी फिटिंग कराया करें। तो यूज़र है, इसको चार्ज सोर्स पूछ रहा है कि अकेला आपने सोलर से चार्ज करना है या आपने सोलर और यूटिलिटी, यानी कि पहले सोलर से चार्ज हो, जब सोलर ना हो फिर यूटिलिटी से चार्ज हो। PV प्लस यूटिलिटी है, ये मिक्स करके चार्ज करेगा, ये ऑप्शन ठीक नहीं है। PV यानी यूटिलिटी करके इसको सेव कराया हुआ है।
अब चलते हैं इसकी अबाउट्स की सेटिंग में। ये इन्वर्टर की इंफॉर्मेशन होती है सारी, सीरियल नंबर है, वाईफाई सीरियल नंबर है, और इसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट कंपनी ने इसके अंदर वर्जन वगैरह सेव कराया है उसकी मुकम्मल जो है वो डिटेल मौजूद है अबाउट्स में। अब चलते हैं स्मार्ट लोड की जानब। यहाँ पर अगर आपने ड्यूल लोड पर निकाली हुई है कि आप हैवी लोड अलहदा किया हुआ है तो उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हैवी लोड निकाला हुआ है तो मैंने यहाँ पर हैवी लोड की सेटिंग की हुई है कि लोड जो है मैंने एक्टिवेट किया है 48 वोल्ट पर मेरा ये इन्वर्टर ऑफ कर देगा, और इसी तरीके से जो है वो 52 वोल्ट पर जो है वो स्मार्ट लोड को ऑन करेगा और 48 वोल्ट पर ऑफ़ कर देगा। जैसे ही बैटरी बैंक लाइट और सोलर ना होने की सूरत में 48 वोल्ट पर जाएगी हमारा लोड ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा इन्वर्टर सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देगा। ये थी स्मार्ट लोड की सेटिंग। अब चलते हैं आगे एडवांस सेटिंग में। यहाँ पर जैसे इसको क्लिक करेंगे तो पासवर्ड ऐड करेंगे। पासवर्ड क्या है 2014, यानी 2014 आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद इसको ओके करेंगे। यहाँ पर दो सेटिंग देखने को मिलती है। बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग में जाएंगे, लैंग्वेज पूछ रहा है। लैंग्वेज के बाद यहाँ पर आप डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। डेट और टाइम ऑलरेडी हमारा ठीक है, अगर आपका ठीक नहीं है इन्वर्टर का तो आप इसको सेट करेंगे। ये थी बेसिक सेटिंग की सेटिंग। इसके बाद है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर ग्रिड प्रोडक्शन है, ग्रिड प्रोडक्शन की सेटिंग कर सकते हैं। ग्रिड प्रोडक्शन में जो है आप 260 वोल्ट जो है इसके सेव करवाएंगे। मैक्सिमम इतने हो जाइए, बाकी इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। रिकनेक्ट वोल्टेज 252 है, ओके है। इसके बाद रिकनेक्ट लो वोल्टेज जो है 157 है, इसको आप 180 के करीब कर देंगे। इसको आप वोल्ट प्रोडक्शन कितने मिनट तक जो है वो डिले, 1 मिनट का डिले लेगा, और 170 तक जैसे वोल्ट आएंगे ये आपको दोबारा रिकनेक्ट कर देगा। इसी तरीके से इसी सेटिंग को करने के बाद आप इसको सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद आप इसकी अगली सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये वोल्ट प्रोडक्टर का टाइम है कि कितने टाइम तक डिले हो। तो ये जो सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है आप इसको रहने दें, ये बेस्ट सेटिंग होती है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप पीछे चलते हैं। इसके बाद एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जो है आपको बेसिक सेटिंग में 3 ऑप्शन है। प्रोडक्शन की सेटिंग के बाद तो क्लियर हिस्ट्री है, फैक्ट्री रीसेट है, इसी तरीके सिटी मीटर्स है, तो आप इसको सेट कर सकते हैं, सेट सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट्स होते हैं ऑटोमेटिकली। जब सॉफ्टवेयर को हम अपडेट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं। इसके बाद आप जाएंगे अगली सेटिंग में, यहाँ पर आपको पैरेलल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने सिस्टम पैरेलल किए हुए हैं, तो आप इसको जैसे चेक करेंगे, चेक लगाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि जितने सिस्टम आप पैरेलल कर रहे हैं मुकम्मल डिटेल मौजूद है। तो ये हमारा मास्टर इन्वर्टर है, हमने मास्टर किया हुआ है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, आप इसको 2 करेंगे। इसको 2 करने के बाद इसकी सेटिंग को आप सेव करवा देंगे। सेव करवाएंगे तो आपका जो है ये इन्वर्टर मास्टर के तौर पर काम करेगा। कंट्री जो है हमारी पाकिस्तान है। ये इन्वर्टर की मुकम्मल जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर की है मास्टर इन्वर्टर की। इसी तरीके से स्लेव इन्वर्टर की जानब चलते हैं। इसकी सेटिंग भी थोड़ी सी चेक कर लेते हैं कि स्लेव इन्वर्टर की सेटिंग भी हमारी सेम है मास्टर इन्वर्टर के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि आप जो मास्टर इन्वर्टर में कमांड सेव करवाएंगे वो स्लेव इन्वर्टर में ऑटोमेटिकली जो है वो सेव कर देगा। सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर जो हमने देखो वहाँ पे सोर्स था वही सोर्स है। इसी तरीके से जो है ग्रिड का नॉक सपोर्ट कर रहे हैं। 10 एम्पेयर से चार्जिंग है, ओके है। बैटरी की सेटिंग जो थी यूज़र पे है ये भी ठीक है बिल्कुल। अबाउट्स में डिटेल्स आ जाती हैं। स्मार्ट लोड हमारे एक्टिवेट है। एडवांस फंक्शन है, इसमें कोड लगाएंगे। कोड लगाने के बाद 2014 लगाएंगे। 4 लगाने के बाद इसको ओके करेंगे। एडवांस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हम देख करेंगे, ये देखें हमारा ये स्लेव इन्वर्टर है। हमने पैरेलल स्टेटस जो है सिंगल फेज स्लेव 1 और नंबर 2 किया हुआ है। आपने मास्टर करने के बाद भी 2 नंबर ऐड करना है। इस तरीके से जो सिंगल फेज इन्वर्टर होगा उसके भी आपने 2 ही नंबर सेव करवाना है। इसको जैसे ही आप सेव करवाएंगे आपका इन्वर्टर पैरेलल के तौर पर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इन्वर्टर की ये दोनों इन्वर्टर्स की जो सेटिंग थी हमने आपके साथ शेयर की। इसको पैरेलल करने का तरीका आपसे शेयर किया, किस तरीके से आप पैरेलल कर सकते हैं। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तौर पर बाखूबी समझ आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी किया करें, ताकि जितना ज़्यादा हो सके हमारा ये इल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, वो अपनी सिस्टम को इंस्टॉल करने में उनकी हेल्प हो सके। उम्मीद है कि आपको ये सेटअप बहुत अच्छा लगा होगा।